34 साल के अतुल सुभाष नाम के एआई इंजीनियर ने बेंगलोर के एक इलाके में अपनी धर्मपत्नी निकिता सिंघानिया और उसके पारिवारिक लोगों से परेशान होकर हमेशा हमेशा के लिए मौत को गले लगा लिया। दोस्तों, जैसे जैसे अतुल सुभाष मामले की जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे हर रोज एक नया खुलासा हो रहा है। अब इस पूरे मामले में एक और नया खुलासा हुआ कि निकिता सिंघानिया नाम की उसकी धर्मपत्नी उसी अतुल सुभाष को मजबूर करती थी उसके प्राइवेट पार्ट को चाटने के लिए। जी हां दोस्तों, आपने सही सुना, और ये आरोप कोई मैं नहीं बल्कि मृतक ने मरने से पहले सुसाइड वीडियो में स्पष्ट लहजे में तमाम देश दुनिया में कहे। दोस्तों, अतुल सुभाष नाम का वो एआई इंजीनियर इतना ज्यादा प्रताड़ित हो चुका था कि मरने के सिवा मानो कोई ऑप्शन बचा ही नहीं था। अतुल सुभाष इतना ज्यादा प्रताड़ित हो चुका था कि जिसको शब्दों से बयां कर पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन नजर आता है। अतुल सुभाष नाम का वही एआई इंजीनियर अपनी पत्नी के द्वारा किए गए 9 मुकदमों को भुगतने के लिए बेंगलोर से छुट्टी लेकर समस्तीपुर जाया करता था, और वहां जाने के बाद उसको मालूम चलता कि जज साहिबा आज आई ही नहीं। आगे की तारीख दे दी जाती थी और अगले हफ्ते फिर सैकड़ों हजारों किलोमीटर का सफर तय कर वही सुभाष नाम का एआई इंजीनियर समस्तीपुर आया करता था। दोस्तों, इस पूरे मामले में एक और खुलासा हुआ कि जज साहिबा ने उसकी मदद करने की बजाय, उसका पक्ष सुनने की बजाय कई दफा उसको बहुत बुरी तरीके से बेइज्जत किया। यहां तक कि कोर्ट परिसर में जब उसकी सास ने कहा कि तुम्हारे मरने के बाद भी तुम्हारे पारिवारिक लोगों से पैसे की वसूली करेंगे, तो तमाम लोग हंसने लगे। और पूरा किस्सा कहानी देखने और सुनने के बाद वहां पर मौजूद जज साहिबा भी हंसने लगी थी। जज साहब का सरेआम उसको बेइज्जत करना, मां बाप का दुख दर्द, पत्नी का बार बार ताने देना, सास का झगड़ालूपन और इकलौते बेटे व्योम से ना मिल पाने का गम, ये तमाम वो बातें थी जिसने उस नौजवान को अंदर से झकझोर कर रख दिया था। अतुल सुभाष इतना ज्यादा अंदर से निराश और परेशान था कि अब जीने की उसकी इच्छा मानो खत्म हो चुकी थी। दोस्तों, वही अतुल सुभाष नाम का एआई इंजीनियर मरने की प्लानिंग 1 महीना पहले करता है, और एक दिन तारीख निश्चित करने के बाद बकायदा एक चेकलिस्ट लगाई गई। पर्सनल हो या प्रोफेशनल, सारे कामों को बकायदा एक एक करके निपटाने लगा। और दोस्तों, मरने से पहले तमाम पारिवारिक लोगों को, नजदीकी लोगों को अंतिम संदेश भेजा, 24 पन्नों का सुसाइड नोट लिखा, और दोस्तों उसके बाद अंतिम वीडियो बनाकर तमाम तरीके के खुलासे किए, और उसके बाद हमेशा हमेशा के लिए फांसी के तख्ते पर लटक कर मौत को गले लगा लिया। दोस्तों, ये मामला, ये घटना कहानी जगह जगह वायरल है, जगह जगह लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन एक सवाल जो रह रहकर लोगों के जहन में है कि क्या पूरा कसूर अतुल सुभाष का था? और कहीं ना कहीं ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि कानून प्रक्रिया पर जो सवाल सुभाष ने उठाए वो वाकई में सही है, क्योंकि यदि कानून अपना काम सही से करता तो शायद अतुल सुभाष नाम का वो नौजवान इंजीनियर इस दुनिया में जिंदा होता। बहरहाल दोस्तों, तमाम पूरी घटना कहानी में तमाम आरोपियों को, चाहे उसमें निकिता सिंघानिया नाम की उसकी धर्मपत्नी हो, चाहे ससुराल पक्ष के तमाम लोग हों, तमाम लोगों को जगह जगह से गिरफ्तार कर लिया गया है। निकिता सिंघानिया को बीते कई दिन पहले हरियाणा के जाने माने शहर गुड़गांव से रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। तमाम लोगों को संगीन धाराओं में गिरफ्तार करने के बाद माननीय अदालत के समक्ष पेश किया जाएगा, जहां से निश्चित तौर पर संगीन धाराओं में दर्ज मुकदमे के अनुसार कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। निश्चित तौर पर निकिता और उसके पारिवारिक लोगों को बची खुची जिंदगी सलाखों की काल कोठरी में बैठकर गुजारनी पड़ेगी। उन्हीं सलाखों की काल कोठरी में बैठकर आरोपियों को अपने किए कारनामों का पछतावा करना होगा। लेकिन दोस्तों, सवाल तो लगातार उठ ही रहे हैं, और एक सवाल यह है कि क्या कसूर सिर्फ अतुल का था? कहीं ना कहीं कानूनी प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं। ये जो जज साहब का जिक्र हुआ, निश्चित तौर पर कानून के मुताबिक उस जज साहब को भी लपेटे में लिया जा सकता है। दोस्तों, ये थी आज की हमारी किस्सा और कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। मुझे देना इजाजत, फिर हाजिर होऊंगा
एक और नई किस्सा कहानी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा।